हाय दोस्तों, एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर पीवीटी गाइड का फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का पढ़ते हैं। विद्युत धारा के लिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें ये सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? गतिशील कण क्या होता है? यानी नाचते रहता है, इस तरह इलेक्ट्रॉन नाचते रहता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान 0.2397 कुछ होता है, यानी 24 होगा, 0.24 होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा का इकाई, किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो शक्ति का इकाई है। किलोवाट घंटा शक्ति का इकाई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय फैराडे ने किया था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण यानी धनावेशित कण, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित करता है। उत्तर की ओर विक्षेपित करता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी होगा, यानी ऊपर की दिशा की ओर उसका दिशा होगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर कह रहा है, वो पूछ रहा था डायनेमो पूछ रहा था, ये पूछ रहा है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। हमारे घरों में जो बिजली हमारे घरों में जलता है कितने वोल्ट तक का होता है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी होता है, केवल एसी। स्विच लगाया जाता है किस तार में? स्विच लगाया जाता है किस तार में? यानी 2 तार होता है, जिसमें से एक तार गर्म तार होता है और एक अर्थिंग होते हैं, यानी उसे ठंडा कहते हैं। स्विच तार केवल गर्म तार में ही लगाया जाए, जिसमें मेन करंट रहता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डिश धारा, यानी डीसी, और जो हमारा करंट होता है एसी होता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो विद्युत मोटर होता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं नहीं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जनित्र कहा जाता है। ठीक है। अगला नंबर, विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत फ्यूज कितना धारा जा रहा है उसके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है? इस कुंडलीय में प्रेरित विद्युत धारा का दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होगा? कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होगा? तो चौथाई, यानी एक चौथाई के बाद परिवर्तित है। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन कार्य को क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तन कार्य को क्या कहते हैं? तो विद्युत जनित्र कहते हैं। यानी किसी युक्ति के विभक्त वलय, यानी जैसे कि हम लोग जनरेटर चलाते हैं उसको परिवर्तित कर देता है तो विद्युत जनित्र हो गया, या कोई काम करते हैं तो उसे जनित्र कहते हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना
होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय यानी सीधे परिवर्तित कर देता है ऊर्जा को, तो विद्युत मोटर हो गया। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हक्स नियम को बाएं हाथ की जनित्र को संकेत करता है। क्या संकेत करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम क्या संकेत करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? यानी परिवर्तित नहीं हो सकता है, कह रहा है किसी प्रोटॉन में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो क्या है? तो चाल है। ठीक है, परिवर्तित नहीं हो सकता है यानी जो चाल से घूमता रहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन वही चाल से घूमता रहता है। ठीक है, वही चाल से घूमता रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होता है? कौन सा सहायक होता है? तो दक्षिण हस्त अंगूठ नियम सहायक होता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम सहायक होता है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम सहायक होता है। तीनों सहायक यानी इनमें का सभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, धारावाही दिशा चालक कह रहा है। ठीक है, सभी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ठीक है, जो घर में उपयोग तार होता है उसका रंग काला होता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को क्या कहते हैं? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, किसी क्षण के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्तर से दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है? तो शॉर्ट सर्किट होता है, यानी शॉर्ट सर्किट होता है, तार में सट जाता है, तो घरों में दुर्घटना होता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किस लोहा का? तो नरम लोहा का विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो में कैसी धारा प्रवाहित होती है? तो डायनेमो में कैसी धारा प्रवाहित होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा दोनों प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा दोनों धारा प्रवाहित होती है। 1 किलोवाट पर घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 1 किलोवाट पर घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, तो 220 वोल्ट स्रोत से विद्युत धारा लेगी, तो उसका मान क्या होगा? इसको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के लिए बहुत समय खींच लेता है, 4 एम्पियर होगा। ठीक है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, बिजली घंटी यानी बिजली घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? बिजली घंटी किस? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर यहाँ क्या होता है? मूलभूत अंतर क्या होता है? एसी में और डीसी में क्या अंतर होता है? तो एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में
दिक् परिवर्तित होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट होता है यहाँ AC में सर्पलिया यानी गोल गोल कर कर जाएगा करंट, और DC में डायरेक्ट सीधे करंट चला जाता है। AC में इलेक्ट्रॉन नाचते नाचते जाता है और DC में डायरेक्ट करंट, यानी DC का मतलब डायरेक्ट करंट, AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है? किसे निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के लिए निकटतम चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं को केंद्र की तार पर होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होता है? तो कुंडली तथा चुंबक के बीच की अपेक्षित गति को कुंडली प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है? चुंबकीय पदार्थ में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है? तो पीतल नहीं होता है, ठीक है। लोहा होवे करता है, निकेल होवे करता है, कोबाल्ट होवे करता है, लेकिन पीतल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है? एक पूरे चक्र लगाता है तो प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? तो 0 होता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकला था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके खोजने से निकला था? तो अर्स्टेड ने, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट अंकित हीटर में कौन सा फ्यूज अधिक उचित होता है? 15 वोल्ट। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है? मुक्त गति समय परिवर्तित होता है, तब वेग परिवर्तित होता है, चाल परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है? किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति समय परिवर्तित होता है? कौन सा परिवर्तित होता है? तो संवेग भी परिवर्तित होता है, वेग भी परिवर्तित होता है, लेकिन चाल परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगाता है? धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगाता है, तो फैराडे ने प्रयोग किया था, ठीक है। जब किसी चाल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अर्स्टेड ने किया था, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किस धातु से बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक इस्पात से बनाया जाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का अंगूठा किसका संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का अंगूठा किसका संकेत करता है? तो बल का संकेत करता है, ठीक है। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो विद्युमाण्य तार में जोड़ा जाता है, यानी जो फ्यूज तार होता है ना, जो गर्म तार होता है, उसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। चुंबक के अस्तित्व का मूल कारण क्या है? चुंबक का अस्तित्व का मूल कारण क्या होता है? चुंबक का अस्तित्व का मूल कारण विद्युत आवेश की गति होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है? एक विद्युत आवेश का अस्तित्व होता है, विद्युत द्विध्रुव का अस्तित्व होता है, चुंबकीय द्विध्रुव का अस्तित्व होता है, लेकिन एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। ध्रुव का प्रबल एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव का प्रबल एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। दिक् परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न करता है
क्या उत्पन्न करता है? तो डिश धारा यानी डीसी डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। सामान्य सामान्य विद्युत आमतौर तार में प्रयोग होता है। कौन सा तार प्रयोग होता है? कौन सा तार प्रयोग होता है? तो लाल रंग का तार विद्युतमय तार में प्रयोग होता है। अच्छा ठीक है, लाल रंग का प्रयोग होता है। किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? किस यंत्र से होता है? तो विद्युत जनरेटर से होता है। ठीक है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति कितना वोल्ट से कितना हर्ट्ज तक होता है? तो 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज तक के होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, विद्युन्मय तार यानी लाइव वायर किस रंग का होता है? लाइव वायर किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ता है। भूतार यानी अर्थ वायर को जोड़ता है। आवरण अर्थ वायर को जोड़ता है। विद्युत जनित्र कार्य करता है। विद्युत जनित्र कार्य करता है किसके जैसा? तो ऊर्जा के परिवर्तन जैसा। ठीक है। निम्नलिखित में से किन किन साधित्रों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? किन किन साधित्रों में विद्युत मोटर का प्रयोग होता है? विद्युत पंखा में साधित्र ये भी होता है। टेफ्रिकॉटर ये भी होता है। लेसमी मशीन ये भी होता है। यानी इसमें से सभी आंसर सही है। ठीक है। मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम किस दिशा का प्रयोग करता है? तो धारा की दिशा को संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगाने वाला बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? किस नियम से जानी जाती है? तो फ्लेमी के दाहिने हस्त नियम से जानी जाती है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव की दिशा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी चुंबक की सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा क्या होती है? किसी चुंबक की सुई की चुंबकीय अक्ष की दिशा क्या होती है? तो उसकी उत्तरी ध्रुव एन से दक्षिणी ध्रुव एस तक होती है। यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होती है। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है। तो अतिभारण और लघु पतन दोनों के कारण होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को गुण नहीं है? कौन गुण नहीं है? गुण नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ध्रुव के निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान रहता है, ये गलत है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक लगाने वाला बल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो केवल क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। केवल विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है। हाँ ठीक है। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तीनों पर निर्भर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम को ज्ञात किया जाता है? किस नियम को ज्ञात किया जाता है? तो मैक्सवेल के 10 हस्त नियम को ज्ञात किया जाता है। दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को ज्ञात किया जाता है। चुंबक में निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र के सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के संकेतिक क्षेत्र रेखाओं को केंद्र के तार ओर होता है, संकेतित करता है। चलिए यहीं पर वीडियो अंत होता है। जय हिंद, जय भारत।